प्रसिद्ध अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री फ्रैंक बोरमैन का 95 वर्ष की आयु में निधन हो गया। उन्होंने चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश करने वाले पहले मानवयुक्त मिशन अपोलो 8 का नेतृत्व किया था। यहीं पर बात कर लेते हैं फ्रैंक बोरमैन के गृह देश यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसे प्रचलित रूप में यूएसए के नाम से जाना जाता है, उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट पर अवस्थित एक प्रमुख देश है, जिसके उत्तर में कनाडा देश अवस्थित है, जबकि दक्षिण में मेक्सिको देश अवस्थित है। वहीं इस देश के पूर्व में अटलांटिक ओशन अर्थात अंध महासागर अवस्थित है और इसके पश्चिम में प्रशांत महासागर अर्थात पैसिफिक ओशन अवस्थित है। इस देश को 3 बड़े क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। नॉर्थ अमेरिका कंटिनेंट के मुख्य भाग पर अवस्थित क्षेत्र को कॉन्टिगुअस स्टेट्स के नाम से जाना जाता है। कॉन्टिगुअस स्टेट्स के अंतर्गत यूएसए के 48 स्टेट्स आते हैं। वहीं इस देश का 49वां राज्य उत्तरी अमेरिका कॉन्टिनेंट के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में अवस्थित है, जिसे अलास्का के नाम से जाना जाता है। इस देश का 50वां राज्य प्रशांत महासागर के मध्य अवस्थित है और यह एक द्वीपों का समूह है, जिसे हवाई द्वीप समूह के नाम से जाना जाता है। यहाँ की कुछ प्रमुख नदियों की अगर बात करें तो यहाँ की सबसे प्रमुख नदी है मिसिसिपी नदी। यह नदी गल्फ ऑफ मैक्सिको अर्थात मैक्सिको की खाड़ी में अपने जल को प्रवाहित करती है। इस नदी की 2 प्रमुख सहायक नदियां हैं, ओहियो नदी और मिसौरी नदी। यहाँ की दूसरी प्रमुख नदी है रियो ग्रांडे। रियो ग्रांडे नदी भी गल्फ ऑफ मैक्सिको में ही अपने जल को प्रवाहित करती है और यह नदी यूएसए और मैक्सिको के बीच में सीमा का निर्धारण करती है। कोलोराडो नदी यहाँ की तीसरी प्रमुख नदी है, जो गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में अपने जल को प्रवाहित करती है। यहाँ की चौथी प्रमुख नदी है यूकॉन नदी। यूकॉन नदी अलास्का वाले क्षेत्र में प्रवाहित होती है और यह अपने जल को बेरिंग सागर में प्रवाहित करती है। बेरिंग सागर रूस और यूएसए के मध्य अवस्थित है। यहीं पर ही बेरिंग स्ट्रेट भी अवस्थित है। बेरिंग स्ट्रेट बेरिंग सागर और चुकची सागर को एक दूसरे से जोड़ता है तथा अमेरिका और रसिया को एक दूसरे से अलग करता है। यहाँ की एक अन्य प्रमुख नदी है सेंट लॉरेंस नदी। सेंट लॉरेंस नदी ओंटारियो झील से निकलकर अटलांटिक ओशन में अपने जल को प्रवाहित करती है। यह नदी यूएसए और कनाडा के मध्य में सीमा का निर्धारण करती है। यहीं पर ही ध्यान रखिएगा कि अमेरिका के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में कुछ झीलें अवस्थित हैं। इन झीलों को ग्रेट लेक्स के नाम से जाना जाता है। इन झीलों के अंतर्गत 5 झीलें आती हैं, जो अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर अवस्थित हैं। अमेरिका के उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में अवस्थित इन 5 झीलों पर अक्सर प्रश्न हमारे एग्जामिनेशन में देखने को मिलते हैं। इन झीलों का यह विस्तृत मैप है। यहां से हमें सबसे पहले यह याद रखना है कि इन झीलों में जो सबसे पश्चिम में झील अवस्थित है उसे लेक सुपीरियर कहते हैं। उसके बाद लेक मिशिगन का नंबर आता है, फिर लेक ह्यूरोन का नंबर आता है, फिर लेक इरी अवस्थित है और सबसे पूर्व में लेक ओंटारियो अवस्थित है। लेक ओंटारियो से ही सेंट लॉरेंस नदी का उद्गम होता है और यह नदी अटलांटिक ओशन में अपने जल को प्रवाहित करती है। ग्रेट लेक से संबंधित एक अन्य इंपॉर्टेंट प्रश्न यह पूछा जाता है कि कौन सी झील पूर्ण रूप से यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में अवस्थित है। तो ये मिशिगन झील है, जो पूर्ण रूप से अमेरिका में अवस्थित है, जबकि 4 अन्य झीलें अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर अवस्थित हैं। इसके अतिरिक्त एक अन्य प्रश्न यह पूछा जाता है कि नाइग्रा फॉल, जो कि अमेरिका और कनाडा के बॉर्डर पर अवस्थित है, किन 2 झीलों के मध्य अवस्थित है। तो यहां से आप लोग याद रखिएगा कि नाइग्रा फॉल ओंटारियो झील और इरी झील के मध्य अवस्थित है। यहां पर आप सेंट लॉरेंस नदी, ओंटारियो झील, नाइग्रा जलप्रपात और लेक इरी को याद रखने के लिए LONE कोड का यूज कर सकते हैं। इसमें जब आप पूरब से पश्चिम की तरफ चलेंगे तो सबसे पहले सेंट लॉरेंस नदी पड़ेगी, फिर ओंटारियो झील आएगी, फिर नाइग्रा जलप्रपात आएगा और उसके बाद इरी झील आएगा। इसके अतिरिक्त यहां से एक और कोड याद किया जा सकता है, जिसे होम्स के नाम से जाना जाता है। ये इन 5 झीलों को याद रखने का एक कोड है, जिसमें H का मतलब है लेक ह्यूरोन, O का मतलब है ओंटारियो, M का मतलब है मिशिगन, E का मतलब है इरी और S का मतलब है लेक सुपीरियर। लेक सुपीरियर इन 5 झीलों में सबसे बड़ी झील है। इस पर भी प्रश्न पूछा जाता है। तो ये कुछ फैक्ट एंड फिगर हैं ग्रेट लेक से संबंधित, इन्हें आप याद रखिएगा। अपने दूसरे करंट अफेयर्स की बात करें तो यहां से हमें याद रखना है कि भारत की प्रसिद्ध स्काई डाइवर शीतल महाजन ने माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाने वाली दुनिया की पहली महिला के रूप में नया रिकॉर्ड बनाकर उपलब्धि हासिल की। शीतल महाजन को भारत के 4थे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है। बात माउंट एवरेस्ट की हुई है तो यहां पर देख लेते हैं दुनिया के टॉप 6 हाईएस्ट माउंटेन पीक्स कौन कौन सी हैं। तो सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, जिसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है, जबकि इसे चीन में चोमोलुंगमा के नाम से भी जाना जाता है। इसकी ऊंचाई 8,849 मीटर है, जबकि यह नेपाल और चाइना के बॉर्डर पर अवस्थित है। इसी तरह K2 है, जो कि पाकिस्तान और चाइना अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है।
कंचनजंगा दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी इंडिया और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। लोत्से दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी भी चीन और नेपाल के बॉर्डर पर अवस्थित है। मकालू दुनिया की पांचवी सबसे ऊंची चोटी है। यह चोटी भी नेपाल और चीन के बॉर्डर पर अवस्थित है। और दुनिया की छठी सबसे ऊंची चोटी जो ओयो है, यह भी चीन और नेपाल की सीमा पर अवस्थित है। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत हमें ध्यान रखना है कि विराट कोहली ने आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2023 सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर के 49 शतकों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ते हुए 50वां शतक जड़ा। विराट किसी एक वर्ल्ड कप में सर्वाधिक रन बनाने वाले पहले बल्लेबाज भी बन गए हैं। उन्होंने 2023 विश्व कप में अब तक 674 रन बनाए हैं। अगले करंट अफेयर्स के अंतर्गत याद रखिए कि लोकनायक बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर 2023 को तीसरा जनजाति गौरव दिवस मनाया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने झारखंड के खूंटी जिले में बिरसा मुंडा के पैतृक गांव उलू हातू में उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की और इसी अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खूंटी जिले से विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की गई है और यहीं से ही प्रधानमंत्री विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह विकास मिशन को भी लॉन्च किया गया है। अब बात कर लेते हैं आज के एमसीक्यू की। तो आप लोगों को बताना है कि अभी हाल ही में किस राज्य के रंगिया और मरियानी रेलवे स्टेशन को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण अर्थात फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ईट राइट स्टेशन का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। आपके ऑप्शन है बिहार, असम, मध्य प्रदेश या फिर उत्तर प्रदेश। इस एमसीक्यू का जवाब आप लोग कमेंट में दीजिएगा। कल फिर मिलते हैं लेटेस्ट करंट अफेयर्स, एमसीक्यूज और स्टैटिक फैक्ट्स एंड फिगर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।